वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च 2026 और 10 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अंदर देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के अंदर कौन उपविजेता रहे और संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये वर्ल्ड की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 9 मार्च को क्या पढ़ा, देखो 8वें जन औषधि दिवस जन औषधि केंद्रों के मालिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान पर झारखंड के किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला? अरुण कुमार को। जल महोत्सव 2026 अभियान कब से कब तक चलेगा? 8 मार्च को स्टार्ट हुआ और 22 मार्च तक चलेगा। बेंगलुरु की फ्लाइंग रेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हाल ही में किस में सफलता हासिल की? तो इन्होंने भारत का पहला ऑटोनोमस स्वार्म इंटरसेप्टर परीक्षण किया है। और इंडो मलेशिया वॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2026 में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये हराया है मलेशिया को। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रही है? तो महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 17वां सत्र हो रहा है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 11वीं के 13 छात्रों ने क्या सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट। और इंटरनेशनल वुमेन डे 2026 की थीम क्या थी? गिव टू गेन, यानी कि दान करके लाभ प्राप्त करें, ये इसकी थीम रही थी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये इसमें डेली आपको टेस्ट मिल जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है। तो फरवरी महीने का टेस्ट कल बड़ा, परसों मैंने वीकली क्लास करवाई थी, उसका कल आपको टेस्ट मिल गया। और 2026 का पूरा करंट और 2025 का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितने रन से हराया है? अब सब जानते हैं कि भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप 2026 ये खिताब जीता है और अहमदाबाद के अंदर इसका फाइनल खेला गया। लेकिन ये आपको याद रखना है कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितने रन से हराया? 96 रनों से। ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ तक पहुँचेगा आरपीएससी, तो 96 रन से हराकर न्यूजीलैंड को भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। क्योंकि इससे पहले भारत 2007 के अंदर जीता, फिर 2024 के अंदर जीता था और अब 2026 के अंदर इन्होंने खिताब जीता है। तो तीसरी बार भारत वर्ल्ड कप विजेता बना है। तो संस्करण याद रखना, इसका चला है 10वां। कौन सा? 10वां संस्करण। मेजबान रहे थे भारत और श्रीलंका। तो भारत ने तीसरी बार आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया और इसी जीत के साथ भारत ने 3 साल में तीसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम में की है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है। भारत T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 100 से ज़्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम बन चुकी है, यानी कि 100 से ज़्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई भारत। संजू सैमसन ने टूर्नामेंट के एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए और उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? विराट कोहली, लेकिन संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग की थी और इसमें संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, पूरी जो जितने भी दिन टूर्नामेंट चला उसके अंदर अच्छा प्रदर्शन जो करता है खिलाड़ी, वो उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है। तो संजू सैमसन बन गए। फाइनल मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
सबसे अधिक रन बनाए थे T20 वर्ल्ड कप में साहिबजादा फरहान ने, और सबसे अधिक विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह ने। ये पढ़ लेना भाई, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा विजेता टीम पुरस्कार राशि लगभग $30 लाख, लगभग 27.48 करोड़ रुपए, और उप विजेता टीम लगभग 14.65 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और भारत ने 2024 T20 विश्व कप और 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो इस जो जितनी भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में किस स्थान पर समाप्त किया है। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 हुई, उसके अंदर किस स्थान पे समाप्त किया गया है, यानी कि इसके अंदर वो रहे हैं उप विजेता। क्या रहे हैं? उप विजेता रहे हैं अपने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन। कौन सी टूर्नामेंट हुई? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 हुई, उसके अंदर लक्ष्य सेन है वो उप विजेता रहे हैं। देखो, खिलाड़ी का नाम लक्ष्य सेन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुई? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। श्रेणी पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं इसके अंदर लक्ष्य सेन। फाइनल मैच में प्रतिद्वंदी ये ताइवान के लिन चुन यी। अब नाम देखो इनके किस प्रकार हैं, ताइवान के खिलाड़ी हैं लिन चुन यी। ये फाइनल मैच के अंदर इनके साथ प्रतिद्वंदी रहे थे, तो इनको हराकर ये उप विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये देखिए भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है कल 9 मार्च को। कब है? कल 9 मार्च को ये स्टार्ट हो चुका है, और ये लगभग चलेगा 20 मार्च तक। कब तक है? 20 मार्च तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? सेल्सियस रक्षा अकादमी, क्योंकि भारत और किसके बीच में हो रहा है? भारत और सेल्सियस के बीच में हो रहा है लामितीय 2026। तो सेल्सियस रक्षा अकादमी के अंदर ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। देखो, अभ्यास का नाम लामितीय 2026, आयोजन तिथि 9 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026, भाग लेने वाले देश भारत और सेल्सियस, आयोजन स्थल सेल्सियस रक्षा अकादमी सेल्सियस के अंदर। ये 2 वर्षों के अंदर ये अभ्यास होता है। लामितीय का अर्थ होता है क्रियोल भाषा में मित्रता। क्या होता है? मित्रता। भारतीय भागीदारी, असम रेजिमेंट के सैनिक शामिल रहेंगे, भारतीय नौसेना शामिल रहेगी, और भारतीय वायुसेना के सैनिक शामिल रहेंगे, और भारतीय सैन्य संसाधन INS त्रिकंद भाग लेगा, और C-130 जे सुपर रिडिकुल्स ये इसके अंदर भाग लेंगे। हालांकि ये तो कम ही चांस से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन अभ्यास का नाम, तारीख, और कौन से देश हुआ और कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। विरासत शक्ति हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है? विरासत शक्ति हथकरघा प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो किसके सहयोग से किया जा रहा है? वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से। इसमें ये आपके लिए स्टार्ट हुआ था 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चलेगा। विरासत शक्ति हथकरघा प्रदर्शनी जो किसके सहयोग से आयोजित हो रही है? वस्त्र मंत्रालय के तहत। तो 7 मार्च को ये स्टार्ट हुई थी और 14 मार्च तक चलेगी। तो आयोजक संस्था राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, सहयोग है इनका वस्त्र मंत्रालय। प्रदर्शनी का नाम विरासत शक्ति। मुख्य उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना। लक्ष्य देश भर के कुशल बुनकरों और कारीगरों को एक सार्थक बाजार मंच प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आयोजन स्थल दिल्ली का हथकरघा हाट बाजार में। आयोजन अवधि 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि हथकरघा क्षेत्र में और महिला बुनकरों हैं उनका मुख्य योगदान इसके अंदर रहेगा। तो ये विरासत शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय द्वारा एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा। तो भारत के ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शिकागो विश्वविद्यालय बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा प्रदान
किया गया है। तो ये जो पुरस्कार दिया गया वो शिकागो जो विश्वविद्यालय है उनके द्वारा। वर्तमान में डॉक्टर सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। तो वर्तमान में याद रखना भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। वे इस पुरस्कार के 85 वर्ष के इतिहास में पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं जिनको ये सम्मान मिला है। तो 85 वर्ष के इतिहास के अंदर ये पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये अपने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट अवार्ड मिला है। रश्मिका मंदाना को कौन सा पुरस्कार मिला है? रश्मिका मंदाना को, ये देखो आपके सामने एक अभिनेत्री है और इनको मिला है तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार। क्या मिला है? तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार मिला है रश्मिका मंदाना को, क्योंकि ये इस पुरस्कार की जो तेलंगाना की जो सरकार है उन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो उनकी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है, इनकी एक फिल्म रही है पुरस्कार के लिए, फिल्म है द गर्लफ्रेंड। कौन सी? द गर्लफ्रेंड फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना को तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखो अभिनेत्री का नाम रश्मिका मंदाना, पुरस्कार का नाम तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इनकी फिल्म है द गर्लफ्रेंड। फिल्म का प्रकार तेलुगु रोमांटिक ड्रामा के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है, कारण फिल्म में शानदार अभिनय का प्रदर्शन इन्होंने किया है। और ये तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यानी कि ये इस पुरस्कार की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने की थी, इसलिए इनको इस तेलुगु रोमांटिक ड्रामा के अंदर इनको ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर शक्ति वॉक #सी लीड्स भारत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, उसी के अवसर पर शक्ति वॉक #सी लीड्स भारत का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। कहाँ पे? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, इसमें अपनी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री बाल विकास मंत्री श्री सावित्री ठाकुर और दिल्ली की चौथी महिला सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल थी। ये इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन किया गया। देखो डिटेल, आयोजक है महिला और बाल विकास मंत्रालय। उपलक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। शक्ति वॉक #सी लीड्स भारत का आयोजन नई दिल्ली के अंदर। उद्देश्य नारी शक्ति की भावना का जश्न मनाना, प्रगतिशील और समावेशी भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आयोजन से ही पता चल रहा है, मार्गदर्शन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर इसके अंदर मौजूद रही थी। तो ये आपको याद रखना है। कब की बात है ये? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की। केंद्र सरकार ने सी नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान कब शुरू किया है? ये गजब का प्रश्न है। केंद्र सरकार ने सी नो टू प्रॉक्सी अभियान, प्रॉक्सी जो सरपंच अभियान है वो कब शुरू किया? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर है, यानी कि 8 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था और ये लगभग 18 मार्च तक चलेगा। कब स्टार्ट हुआ? 8 मार्च को ये स्टार्ट हुआ और लगभग 18 मार्च तक ये अभियान चलेगा। तो अभियान का नाम है सी टू नो टू प्रॉक्सी सरपंच है। शुरू हुआ था ये 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। घोषणा करने वाला मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय, क्योंकि सरपंच का नाम है, जो पंचायती राज मंत्रालय की बात आएगी। ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों को असली ताकत देना। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग जो कार्य हुए हैं वो सारे महिला के अकॉर्डिंग ही हुए हैं। जागरूकता का विषय सरपंच पति की प्रथा के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान माध्यम, इसके माध्यम से रोका जाएगा। यानी कि मुख्य विषय है भी सरपंच पति की प्रथा के खिलाफ, ये इस जागरूकता का विषय है। तो इसमें क्या होगा? ग्राम पंचायतों में जो महिला सरपंच है उनको असली ताकत देना इस अभियान के तहत रहेगा। तो सी नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान 8 मार्च को स्टार्ट हुआ और 18 मार्च तक चलेगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, ईरान ने मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना है। ये लीजिए, क्योंकि ईरान के पहले भी जो सुप्रीम लीडर थे उनकी मौत हो चुकी थी और अब ईरान ने मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार द्वारा मेरा युवा भारत के माध्यम से विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का दूसरा चरण का आयोजन 9 मार्च 2026 को नई दिल्ली में हुआ। तमिलनाडु सरकार ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में
अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क लॉन्च करने की घोषणा की। और जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 से जीता है। तो ये चारों के चारों गजब तरीके के पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन टपक सकता है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 11वें रायसीना डायलॉग 2 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में तमिलनाडु का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, आरिफ मोहम्मद खान, RN रवि, थावरचंद गहलोत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र सदस्य कौन था? सिबन लाल सक्सेना। ध्यान रखना, अब बहुत से साथियों ने बलवंत राय मेहता इसका जवाब दिया था, लेकिन वो तो अपने राजस्थानी के थे। मैंने सीधा पूछा है, अगर मैंने यहाँ पे राजस्थानी के बारे में पूछा था तब वहाँ पे आपका सही होता, लेकिन मैंने सीधा ही पूछा है तो यहाँ पे आएगा सिबन लाल सक्सेना। किस राष्ट्रपति के समय 73वां संशोधन विधेयक पारित हुआ? शंकर दयाल शर्मा। किस अनुच्छेद को 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया और केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार निश्चित है कर दिया गया? तो अनुच्छेद 75(1) के अंदर। और भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? KG बालकृष्णन। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। ये गजब के प्रश्न है और लगभग मैं एक सप्ताह तक आपको ये पॉलिटिकल के इस प्रकार क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो सभी साथी इन क्वेश्चनों को जवाब आप जरूर दिया करो। अब मान के चलो डेली के इसके इस प्रकार के गजब के 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं तो आपकी पॉलिटिकल लगभग रिवीजन हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट डोज, संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम वक्ता कौन थे? उनका नाम बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की? 10 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो उस सदन के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सभी साथी इनके जवाब आप जरूर दिया करो। इतनी मेहनत के साथ मैं आपकी देखो लगातार आपके कहने पर ही मैंने ये यस्टरडे डोज मैंने शुरू किया है, ताकि आपका पॉलिटिकल है, कोई आए हुए प्रश्न है, सब आपका रिवीजन हो जाए अच्छी तरीके से। तो इनके जवाब आप जरूर दिया करो सभी एग्जाम के लिए। और ये अपनी नानक क्लासेस की फर्स्ट ग्रेड की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। SI वाले फर्स्ट ग्रेड वाले इस बुक को लेकर ध्यान करें। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की, सेकंड ग्रेड प्लस CVT थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, LDC है, SI है, CET, इन सब की टेस्ट सीरीज है। इनको आप लेकर आप कॉम्बो, राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल सब की तैयारी आप कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर किया करो। इतने साथी देख रहे हैं, देखो आपके सामने 10% ही लाइक नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है, क्योंकि डेली देखो मैं भी आपके साथ डेली बना हुआ हूँ और डेली आपको देखो करंट अफेयर्स मात्र 16-17 मिनट के अंदर आपको मैं देखो पूरा कवर आपको करवा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।